हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। सो फाइनली ईएमआरएस का टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है। नाउ यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड्स एंड इसके बारे में हम थोड़ी सी और बात करेंगे एग्जाम के बारे में। एंड आशा करती हूँ कि आप सब लोगों की तैयारी अभी तक हो गई होगी इस एग्जाम को लेकर के। और ये आप एक नोटिस देख सकते हैं, एडमिट कार्ड है, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। और 22 से 25 तक जिनका भी एग्जाम है वो सभी लोग यहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें तो बस यही बेसिक बात बोली गई है, बट इसके साथ साथ जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में बात करूंगी। सो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पिन डाल के लॉगिन कर सकते हैं। वहां से आप अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक बात। अभी थोड़ा सा एग्जामिनेशन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो अभी तक आप लोगों को पता ही है। बस आई एम जस्ट डिस्कसिंग दीज थिंग्स अगेन टू हैव सम क्लैरिटी अगेन। और एक थोड़ा सा जब हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं तो एग्जामिनेशन में जाने से पहले ये चीज़ें हमें याद रहती है। और ऐसा नहीं है आप लोगों को नहीं पता है, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स बिफोर योर एग्जामिनेशन। तो उसके बारे में बात करूंगी। मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। अब आपको पता है कि आपका सब्जेक्टिव और जो आपका ऑब्जेक्टिव है दोनों ही रहने वाला है। जब आप यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन को कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और यहाँ नेगेटिव मार्किंग होगी। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। देखो, यहाँ पे टीयर 2 में जो भी स्टूडेंट है पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आएगा। एंड विद इन टाइम लिमिट, अगर आप यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को 3 घंटे में पेपर को कर लेते हो तो आप ऑलरेडी वहाँ पे सेफ जोन में रहने वाले हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएंगे या जिस तरीके का आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, इसमें वही स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे जाएंगे जिनका जो ये स्पीड वाला सेक्शन है वो सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टीयर 2 के बेसिस पे ही आपका यहाँ मेरिट होने वाला है। देयर विल बी नो इंटरव्यू। तो इट्स इम्पॉर्टेंट इफ यू अटेम्प्ट क्वेश्चन विद इन टाइम लिमिट। तो अगर हम 40 क्वेश्चन की बात करें जो आपका यहाँ पे रहने वाला है फॉर 40 मार्क्स, यहाँ पे एक चीज याद रखना कि 0.33 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग साथ में रहेगी। तो जिन क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है उन क्वेश्चन को कोशिश करिएगा कि अटेम्प्ट आप ना करें। यानी ऐसे प्रश्न जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता है उसमें तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। 3 क्वेश्चन, अगर 3 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है, वो आप तब अटेम्प्ट करोगे जब आपको लगेगा कि मार्क्स आप उतना नहीं ला पा रहे हैं। तो उस केस में आप उन 3 डाउट वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू अटेम्प्ट बिकॉज देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड इट विल इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल परफॉर्मेंस। ठीक है, सो अभी तक क्या बोला मैंने कि अगर आप जिन क्वेश्चन में आप बिल्कुल श्योर नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 है, चांसेस 0 है कि वहां आपका वो सही होगा, तो वहां पर आप उसको अटेम्प्ट ना करें। 3 वालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा कि उनको अटेम्प्ट करना आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। वो सब बाद में ही होता है, जब हम एग्जामिनेशन में होते हैं तो हमें वहां पे पता लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हम कर सकते हैं एंड दिस कुड बी राइट। ठीक है, सो उस केस में आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करें तो 4 मार्क्स का आपका रहने वाला है। 15 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। और यहाँ पे जो आपको शीट दी जाएगी वो आपको रूल्ड वाली ही दी जाएगी। मतलब मोस्टली रूल्ड वाली ही आपको सीबीएसई या ईएमआरएस की हम बात करें तो ये जो भी एग्जाम यहाँ पे होते हैं इनमें, तो वहाँ पे शीट जो होती है वो लाइनिंग वाली दी जाती है। तो उसी तरीके की आपकी शीट रहने वाली है। 4 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 80 से 100 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, तो कोशिश करना कि पहले के 40 मिनट या 50 मिनट में आप इसको निपटा लें। कम में ही निपटा लोगे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ आपको टाइम मिलेगा 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। और 4 क्वेश्चन के लिए आपको 80 से 100 शब्द मैक्स टू मैक्स आपको लिखना है, इससे अधिक नहीं लिखना है। ठीक है, और बार बार हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आई हैव मेड वीडियोस रिगार्डिंग 4 मार्क्स क्वेश्चन कैसे आप कर सकते हो राइटिंग सेक्शन के लिए। और मीडियम काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं तो दैट विल बी बाइलिंगुअल।
सिर्फ भाषा को छोड़कर, रीजनल को छोड़ के आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है। और काफी स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर के डाउट में होते हैं कि हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, मतलब हिंदी में करें, इंग्लिश में करें, क्या हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं। तो देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी। देखो, जो जो बच्चे यहाँ इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे पेपर को, तो होता है कई बारी आप देखेंगे कि थोड़ा सा प्रेफरेंस इंग्लिश वालों को मिलता है एज कंपेयर टू हिंदी वालों को। आई एम नॉट सेइंग कि हिंदी नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा या हिंदी में अटेम्प्ट करोगे तो रॉन्ग है। बस ये है कि इंग्लिश वालों को थोड़ी प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है, बिकॉज यस, इंग्लिश का थोड़ा है कि आप अगर इंग्लिश में सारा आंसर कर रहे हो तो वहाँ कहीं ना कहीं वो एक इम्पैक्ट एग्जामिनर के ऊपर भी पड़ता है, ठीक है। और हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो अटेम्प्ट योर ऑल क्वेश्चंस इन इंग्लिश। ये नहीं कि एक हिंदी में किया एक इंग्लिश में किया, मिक्स नहीं करना है, ठीक है। हाँ, यू कैन लेबल सम ऑफ द नेम्स इन इंग्लिश। अगर जैसे मान लो कोई डायग्राम आप बना रहे हो, आप कोई कोई लेबल करना चाहते हैं, किसी टर्म को लिखना चाहते हैं, एंड इफ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग, सो इन दैट केस यू कैन यूज हिंदी और इंग्लिश वर्ड, वाइसा वर्ड आप कर सकते हो ना, हिंदी वर्ड भी लिख दिया, इंग्लिश वर्ड लिख दिया, वहां पे थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन ये नहीं कि आधा यहाँ तक मैंने इंग्लिश में लिखा है, फिर मुझे समझ नहीं आया तो फिर यहाँ हिंदी में स्टार्ट कर दिया मैंने लिखना। तो वो आपको कोड मिक्सिंग और वो नहीं करनी है, ठीक है। आपको कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग वाला नहीं करना है, एक ही अटेम्प्ट करना है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे 0.33, 1/3 की है, पहले 0.25 की थी, अभी 1/3 की है। और डिस्क्रिप्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या यहाँ पे एनईपी पेडागोजिकल क्वेश्चन आने की संभावना है, तो नहीं है। आप लोगों को सब्जेक्ट स्पेसिफिक अभी तक पता चल ही गया होगा। एंड एग्जाम से 3-4 दिन पहले मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता है कि आप लोगों का जो एग्जाम रहने वाला है वो आपके विषय से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस विल बी सिंपल। एनसीईआरटी बेस अगर आपका आपने बनाया है, एनसीईआरटी के रिगार्डिंग अगर आपने एसएसटी या साइंस या किसी भी पीजीटी के विषय में आपने तैयारी की है आधार मान के उन पुस्तकों को, तो आपका डेफिनेटली एग्जाम अच्छा ही जाने वाला है। और कुछ ऐसा बड़ा नहीं है, ऐसा सिंपल ही आपको लिखना होगा, ठीक है। एंड अगर हम बात करें फाइनल मेरिट, तो आपका 100% टीयर 2 के एग्जामिनेशन मार्क्स पे आपका यहाँ पे मेरिट रहने वाला है। जितना आप यहाँ मार्क्स लाओगे वहाँ पे आप देन यू विल बी सिलेक्टेड। एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 30 मार्क्स आपको लाना है आउट ऑफ 100। तो मिला के दोनों, मतलब आपका एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव मिला के अगर 30 ला रहे हो तो यानी रेस में हो आप, ठीक है। 30 मार्क्स पे आप रेस में हो, यानी आपका पेपर वहां पे इवेलुएट होगा एंड यू विल बी कंसिडर्ड मेरिट लिस्ट में आने के लिए। अगर हम एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो 25 है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हाँ, ये हो गई बेसिक बात। आई होप आज की इस वीडियो के साथ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना फाइनल रिवीजन करेंगे। अगर हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करें, बार बार डिस्कस किया है, ऐसा नहीं आप लोगों को नहीं पता है, यू ऑल नो। कई बार ये होता है, प्रेशर होता है, पहली बार इस तरह का टीयर 2 होने जा रहा है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा प्रेशर होगा कि कैसा पेपर आएगा, क्या होगा। तो डोंट वरी, टेंशन की बात नहीं है। जैसे टीयर 1 में आया था, आपको पता है केस स्टडी को लेकर के इतना परेशान थे, सिंपल क्वेश्चन ही आए थे, जैसे मैंने पहले बोला था कि आपके पेडागोजिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे नो मैटर व्हाट इज योर सब्जेक्ट, राइट। इसी तरह टीयर 2 के अंदर अगर आपके विषय में सिलेबस जो दिया हुआ है उन्हीं सिलेबस से आपका क्वेश्चन आने वाला है। बेसिक क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। बस ये है कि आप अपना स्पीड बढ़ाना। एवरेज राइटिंग, अगर आप एवरेज आंसर भी लिख के आ जाओगे तो फिर भी आपको वहां पे उससे ज्यादा वेटेज मिलेगी उस इंसान से जो बहुत ज्यादा लिख के आ रहा है और बहुत ज्यादा हैवी वर्ड्स को यूज कर रहा है। तो योर वोकैबुलरी शुड बी सिंपल, ठीक है। वोकैब, बहुत सरल शब्दों का चयन करो, सिंपल लिखो, कोई ज्यादा बहुत ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन लिखा आपने, क्लियर इंट्रोडक्शन लिखो कि टर्म जो भी कॉन्सेप्ट पूछा है, अगर पूछा है कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां टर्म को एक्सप्लेन करने का आपको लग रहा है कि करना है, वहां आप कर सकते हो। या फिर अगर इन जनरल आप कोई मान लो हिस्ट्री का आंसर कर रहे हो या आप एसएसटी में कुछ कर रहे हो, वहां आप एक टर्म लिख सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मेन बॉडी के अंदर यू कैन यूज फ्लो चार्ट, यू कैन यूज डायग्राम। अब डायग्राम भी क्या है, आप वहां पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पेन ले जाने देते हैं। अभी इस बात ये कंफर्म नहीं है, हालांकि ब्लू पेन ही होता है,
मोस्टली केवल एक पेन होता है, ब्लू पेन से आप कर सकते हो। पेंसिल अगर अलाउ होता है तो आप पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज देर इज नो नीड, आप पेन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हेडिंग सब हेडिंग आप कोशिश करिएगा सारी चीजें हेडिंग और सब हेडिंग बना बना के करें। तो अभी भी जो भी आप पढ़ रहे हैं, लास्ट में कंक्लूजन कर सकते हो, कंक्लूजन के अंदर जो भी उसका एप्लीकेशन रहा, इम्प्लीकेशन रहा, उसको आप कंक्लूड कर सकते हो सारी चीज़ों को। ये बेसिक बात हो गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप ये क्वेश्चंस करते हैं एंड जब आप यहाँ पे मान लो फ्लो चार्ट बना रहे हैं, आप कीवर्ड्स लिख रहे हैं, अभी भी जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस एनवीएस का कर रहे हो या ईएमआरएस का कर रहे हो, तो कोशिश करना कि जो भी पढ़ो उसके केवल की टर्म्स याद करके जाओ, केवल की टर्म्स को दिमाग में रखोगे। क्योंकि आप 100% यहाँ से पढ़ के जाओगे, एग्जाम में 80% ही याद रहता है। 80% भी नहीं, 40% याद रहता है एग्जाम में। तो कीवर्ड्स को, की पॉइंट्स को अपने दिमाग में सेट करके जाइए। अगर आपको केवल और केवल उस टॉपिक का की पॉइंट भी पता है और थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो 80 शब्द लिखना मुश्किल नहीं होगा, हो जाता है एग्जाम में, हो जाता है। ठीक है। सो ये इसके साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टीयर 2 एग्जाम। कई बार एंजाइटी ज्यादा होती है जिस वजह से आए बने हुए काम भी बिगड़ते हैं। ठीक है। तो वो एंजाइटी को साइड रखो, सिंपल पेपर रहने वाला है, इसको ऐसे देखो कि हाँ, दिस इज नॉट योर लाइफ, इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट। और टेंशन की बात नहीं है, मेहनत आपने की है, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जरूर मिलता है, मेहनत कभी खराब नहीं जाती है किसी की भी। तो आप मेहनत कर रहे हैं, अपने आप में थोड़ी सी काबिलियत, थोड़ी सी यकीन के साथ एग्जाम में जाइए एंड अटेम्प्ट करिए। ठीक है। सो इसी के साथ मिलते हैं, हम मिलेंगे दोबारा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इन केस ऑफ एनी अदर क्वेश्चंस इफ यू हैव, डू लेट मी नो।